हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जूलॉजी के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो एनिमल किंगडम और टेक्सोनॉमी टॉपिक से रिलेटेड हैं। ये प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एलटी ग्रेड, आपका टीजीटी, पीजीटी इन सब में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फाइलम आर्थ्रोपोड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए chitin, exoskeleton, external segmentation and paired appendages. B, chitinous exoskeleton, external segmentation and paired jointed appendages. chitinous exoskeleton and antennae. और D है chitinous exoskeletons, antennae and compound eyes. ठीक है, तो इसका आंसर है बी। बी आंसर है आपका इसका। chitinous exoskeletons, external segmentation and paired jointed appendages. तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की पहचान किस विशेषता से की जाती है? तो किस विशेषता से की जाती है? आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? शरीर विखंड होता है, इनका बाह्य कंकाल होता है, काइटिन से बना हुआ होता है जो, ठीक है, भारी आवरण कहाँ से बना होता है? काइटिन से बना होता है, और इनमें युग्मित जोड़दार उपांग पाए जाते हैं। इन्हीं लक्षणों से यह फाइलम अन्य से भिन्न होता है। क्वेश्चन सेकंड इज, विच वन इज ए ट्रू फिश? ए जेली फिश, बी सिल्वर फिश, सी कटल फिश, डी फ्लाइंग फिश। तो इसका आंसर है आपका फ्लाइंग फिश। तो विच वन इज ए ट्रू फिश, क्वेश्चन समझ आ रहा होगा आपको कि वास्तविक मछली कौन सी है। तो फ्लाइंग फिश जो है वो रियल फिश है, क्योंकि ये पाइसिस वर्ग में आती है, जबकि जेली फिश जो है वो सिलेंट्रेटा में, सिल्वर फिश इंसेक्टा में और कटल फिश मोलस्का से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओविपेरस मैमल? ओविपेरस से क्या मतलब है? जिसमें अंडे भी होते हैं, ऐसे मैमल्स जो स्तनधारी भी होते हैं और अंडज भी होते हैं। ठीक है, अंडज स्तनपायी कौन है? तो इसका आंसर है आपका स्पिनी आंट ईटर। स्पाइनी आंट ईटर से मतलब है आपका एकिडना से है, चींटीखोर से, जिसे हम मैमल्स और उसके ओवे, उनके बीच की जो कड़ी माना जाता है एकिडना को, है ना। नेक्स्ट है नंबर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ए मैमल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर एनिमल्स बाय द प्रेजेंस ऑफ। कि जो मैमल्स होते हैं उन्हें अदर एनिमल से कैसे अलग विभेदित किया जा सकता है? क्या ऐसी प्रेजेंस होता है उनमें, क्या ऐसा पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? एक मांसपेशी है जो फेफड़ों के नीचे स्थित है और सांस लेने में मदद करती है, जो कि सिर्फ मैमल्स में ही पाई जाती है, स्तनधारियों में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनमैचिंग ग्रुप? कौन सा इनमें से अनमैचिंग ग्रुप से है? तो पहला आपका डक, पैरट, स्पैरो हैन, कैंगारू, रैबिट, बैट, मंकी। नंबर सी है हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, टर्माइट, हाइड्रा। नेक्स्ट आपका यूनियो पायला, ऑक्टोपस, रेजर फिश। तो इसका आंसर आपका है हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, टर्माइट और हाइड्रा। हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, टर्माइट, ये तो तीनों एक ग्रुप में आते हैं। इनके ग्रुप का क्या नाम है? आर्थ्रोपोडा से। जबकि हाइड्रा क्या है? एक सिलेंट्रेटा है, इसलिए यह ग्रुप अनमैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एन इंसेक्ट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर आर्थ्रोपोड्स बाय द प्रेजेंस ऑफ ए कंपाउंड आई, बी जॉइंटेड अपेंडेज, सी एंटीना, डी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। तो इसका आंसर है आपका 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। क्यों है ये इसका आंसर? क्यों है ऐसा? क्योंकि ऑर्थोपोड्स जो होते हैं उनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, इसलिए इंसेक्ट्स को अन्य आर्थ्रोपोड्स से पहचाना जा सकता है। जबकि अन्य जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनमें, जैसे स्पाइडर है, क्रैब है, उनमें पैरों की संख्या अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू फाइलम सिलेंट्रेटा, बी मोलस्का, सी आर्थ्रोपोडा, डी इकाइनोडर्मेटा। इसका आंसर है आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा पृथ्वी पर सबसे बड़ा एनिमल फाइलम है, जिसमें कीट, मकड़ी, केकड़े आदि आते हैं। अब तक जितने भी जीव जंतु ज्ञात हैं उनका लगभग 2/3 भाग आर्थ्रोपोडा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 8, द ओनली पॉइजनस लिजार्ड ऑफ द वर्ल्ड इज वेरेनस, हेलोडर्मा, कैमेलियन, ड्रैको। तो इसका आंसर आपका हेलोडर्मा। हेलोडर्मा जिसे गीला मॉन्स्टर भी कहते हैं, दुनिया की एकमात्र विषैली छिपकली है। इसका जो वेनम है, विष ग्रंथियों में बनता है, जो ये आत्मरक्षा के रूप में प्रयुक्त करती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका 9, एन एक्सियल सपोर्टिंग रोड इज persistently found in प्रोटोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। तो इसका आंसर आपका प्रोटोकॉर्डेट्स, क्योंकि प्रोटोकॉर्डेट्स में एक नोटोकॉर्ड नामक अक्षीय छड़ी पूरी उम्र मौजूद रहती है जो शरीर को सहारा देती है और यही इसे जो है पहचान दिलाती है। कॉर्डेटा की प्रमुख पहचान क्या है इसकी? ये छड़ी है, एक्सियल सपोर्टिंग रोड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रोटेरोस्पोंजिया इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ए प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा, बी पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा, डी सी पोरिफेरा एंड एनिलिडा, डी पोरिफेरा एंड मोलस्का। तो इसका आंसर क्या है आपका? पोरिफेरा एंड प्रोटोजोआ। प्रोटेरोस्पोंजिया में प्रोटोजोआ की तरह यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय गुण होता है और पोरिफेरा की तरह पॉलीसेल्युलर बहुकोशिकीय संगठन दोनों पाए जाते हैं। तो इसलिए यह है इन दोनों समूहों के बीच की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर आपका सिलेंट्रेटा एंड इट्स स्टारफिशेस में। जिन जीवों में शरीर को, रेडियल सिमेट्री क्या है? शरीर को किसी भी व्यास से दो समान भागों में बांटा जा सकता है। तो यह विशेषता सिलेंट्रेटा में, जिसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा है, जेलीफिश है, और इकाइनोडर्मेटा जिसका एग्जाम्पल क्या है आपका? स्टारफिश, उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच वन इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच की इकाई क्या है? तो इसका आंसर है यूग्लिना। यूग्लिना में पौधों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और फ्लेजिला पाए जाते हैं जो कि जानवरों की तरह, एनिमल्स की तरह चलने में सहायक होते हैं। फ्लेजिला की हेल्प से ये मूवमेंट करता है, मोशन करता है, और क्लोरोफिल होता है जिससे ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। तो इसलिए ये जो है पौधों और जानवरों के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द कॉमन बाथ स्पंज बिलोंग्स टू द जीनस। कॉमन जो बाथ स्पंज है वो कौन से जीनस से बिलोंग करता है? इसका आंसर है आपका स्पंजिला। ठीक है। घरेलू उपयोग में आने वाला सामान्य बाथ स्पंज जो है वो उसका जीनस स्पंजिला है। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं ये पोरिफेरा, और इनका शरीर पोरस बॉडी होता है, यानी कि छिद्रयुक्त शरीर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, बाइरेमस अपेंडेज आर फाउंड इन ए इंसेक्ट्स, बी क्रूस्टेशियंस, सी एनेलिड्स, डी आर्केलिड्स। तो इसका आंसर आपका बी है। क्यों है भाई बी? पहले देख लेते हैं बिरेमस अपेंडेज क्या होता है। इसका अर्थ होता है दो शाखाओं वाले पैर या अंग। यह विशेषता क्रूस्टेशिया वर्ग, जिसका एग्जाम्पल है प्रॉन, क्रैब यानी कि केकड़े हैं, झींगे हैं, उनमें पाई जाती है। इनके प्रत्येक पैर दो भागों में विभाजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, सीपिया एंड ऑक्टोपस आर मैरीन एनिमल्स एंड देयर शिफ्ट लोकोमोशंस इन वाटर इज अफेक्टेड बाई। इसका क्या आंसर है आपका? एक्सपेलिंग वाटर इन ए जेट थ्रू साइफन। अब देख लेते हैं कि सीपिया और ऑक्टोपस दोनों मोलस्का संघ के जलीय जीव हैं। इनके शरीर में एक साइफन नलिका होती है जिससे ये पानी को तेजी से बाहर निकालते हैं, और इससे क्या होता है, पानी को जिस दिशा में रहता है उससे विपरीत दिशा में गति लगाते हैं, यानी कि गति प्राप्त होती है इन्हें। ठीक है। इसे जेट प्रोपल्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द ऑर्डर सीटेसिया इंक्लूड्स ए मंकी, गोरिल्ला एंड मैन, बी कैट, डॉग, वुल्फ एंड लॉयन, सी व्हेल, डॉल्फिन एंड पोर्पोइज, डी पिग, जिराफ एंड हिप्पोपोटेमस। तो इसका आंसर है आपका नंबर सी, व्हेल, डॉल्फिन एंड पोर्पोइज। ठीक है। ऑर्डर सीटेसिया के सभी जलीय जीव स्तनधारी होते हैं, एक्वेटिक मैमल्स। इनमें व्हेल, डॉल्फिन एंड पोर्पोइज शामिल हैं, और इनका जो ग्रुप है, इनके अध्ययन को सीटोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज ए मैचिंग सेट इन टेक्सोनोमी। तो इसका आंसर है आपका मिलीपेड, क्रैब, सेंटीपेड,
कॉकरोच। यह सभी जीव ऑर्थ्रोपोडा के हैं। आपको पता ही है कॉकरोच ये सब क्रैब वगैरह खाए में आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। इनका शरीर का जो बाह्य कंकाल है वो प्रोटीन युक्त होता है, उसे काइटिन बोलते हैं, प्रोटीन कोट को, ठीक है। और जोड़ीदार पैर पाए जाते हैं। काइटिन का बना होता है, काइटिन, सॉरी प्रोटीन वाली बात नहीं, सॉरी, ये बाहरी कंकाल काइटिन का बना होता है। इनमें जोड़ीदार पैर पाए जाते हैं। 18 आपका कॉर्डेट्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ। कॉर्डेट्स को किन की प्रेजेंस के आधार पे इससे नॉन कॉर्डेट्स से अलग किया जाता है? तो इसका आंसर है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड। कॉर्डेटा संघ के सभी जीवों में ये नर्व कोड पाई जाती है, जिसे नलिकाकार तंत्रिका रज्जु कहते हैं। यही इन्हें नॉन कॉर्डेट से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इंटरब्रीडिंग एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज बिलोंगिंग टू स्पीशीज। जो जीव आपस में प्रजनन कर सकते हैं और उपजाऊ संतान उत्पन्न कर सकते हैं वे एक ही स्पीशीज के माने जाते हैं। 20 क्वेश्चन है हिस्टोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशंस इज एब्सेंट इन ए अमीबा, बी हाइड्रा, सी कॉकरोच, डी फाइसेलिया। तो इसका आंसर आपका अमीबा है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ जीव है जिसमें टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी हिस्टोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, एब्सेंट होते सब, सारे कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। तो आगे के लिए, आगे भी और भी क्वेश्चन है तो उन्हें कंटिन्यू करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ कमेंट मी, सब्सक्राइब मी, लाइक मी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। कुछ लाइट की प्रॉब्लम है आपको, क्वेश्चन सीखने में प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए यूट्यूब पे। थैंक यू।